और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ द बॉल पोम, जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। ये पोम केवल एक पोम नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो हमें खुद से सीखनी होती है, और जितनी जल्दी हम इस चीज को सीख लेते हैं हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है। ये पोम तुमको सिखाती है कि हमें कैसे किसी भी चीज से मूव ऑन होना चाहिए, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या किसी के मरने के बाद उसकी यादें हो, हमें उससे कैसे मूव ऑन होना चाहिए ये सिखाती है ये पोम। तो चलो आओ पढ़ते हैं इस पोम को। लेकिन उससे पहले मैं बस एक ही चीज को बोलूंगा कि इस पोम को पढ़ने समय बस उस चीज को याद रखो जिसको तुमने खोया है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या कोई कीमती चीज। यहाँ पर पोएट जो है ना एक बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका बॉल जो है वो खो जाता है। यहाँ पर बच्चा जो है वो हम सब हैं, तुम हो, मैं हूँ, और जो बॉल है वो हमारी कोई चीज है, कोई रिश्ता है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा इंसान जिससे हमारा अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, और उसके जाने के बाद हमारे साथ क्या होता है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, एक बच्चा होता है जो नदी के किनारे, किसी स्विमिंग पूल के किनारे जो है वो खेल रहा होता है, और खेलते खेलते उस बच्चे का बॉल जो है ना वो पानी में चला जाता है, और ये सारा चीज वहीं पर बैठे हमारे पोएट जो है वो देख रहे होते हैं, और वो ये सोचने लगते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा। What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी बॉल जो है वो खो गई है, वो ये सोचते हैं। वहीं पर खड़ा लड़का जो है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी गेंद तो हमेशा के लिए चली गई। और हमारे पोएट कहते हैं I saw it to go, मैंने अपनी आंखों से उस गेंद को जाते हुए देखा है। वो बॉल उछलते उछलते सड़क पर चली गई और फिर उछलते उछलते पानी में। क्या होगा उस बच्चे का जिसने इस बॉल को हमेशा के लिए खो दिया? पोएट ये सवाल हमसे कर रहे हैं कि क्या होगा उस बच्चे का, जरा बताओ। शायद तुम में से कुछ लोग फनी तरीके से बोलोगे, अरे क्या हुआ, एक बॉल चली गई तो दूसरा खरीद लेगा। तो पोएट तुमको बता रहे हैं कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी बॉल खरीद देंगे या दूसरी बॉल ले लेगा, ये कहने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉल, पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मेमोरीज दैट ही हैव विद दैट बॉल। हमारे पोएट उस बॉल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस बॉल से जुड़ी हुई यादों के बारे में बात कर रहे हैं। उस बच्चे का सिर्फ बॉल ही नहीं गया है पानी में, बल्कि उसके साथ उसकी यादें भी चली गई हमेशा के लिए। हमारी भी कोई प्यारी चीज जब टूट जाती है, फूट जाती है, या कोई इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता है, उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर पल सब चला जाता है। तुम लोग 10th में आ गए हो तो शायद हो सकता है कि बॉल को फील ना कर पाओ कि अरे बॉल चला गया तो चला गया, लेकिन शायद तुम्हारा दोस्त खो गया होगा, उसको तुम पक्का फील कर जाओगे। कुछ लोग पुराने स्कूल में से नए स्कूल में आए होंगे, वो अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहे होंगे, उनके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे होंगे। शायद किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा जो छोड़ के चला गया होगा, तो वो उसको याद कर रहे होंगे। या किसी की कोई पुरानी साइकिल होगी जो शायद टूट गई होगी, या तुम में से किसी का कोई पुराना फोन होगा जिसमें बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, फोटोज होंगी, और वो टूट गया, तो उस टाइम तुम्हें कितना बुरा लगेगा ना। तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल इस बच्चे की तरह है। इस बच्चे ने अपना बॉल खोया है, उस बॉल से जुड़ी हुई यादों को खोया है, और तुमने तुम्हारा फोन खोया, तुम्हारा साइकिल खोया, तुम्हारे दोस्त खोए, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ जो यादें जुड़ी थी वो सब भी चली गई। पोएट बता रहे हैं कि उस लड़के का दुख इतना गहरा है कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा है। An ultimate shaking grief fixes the boy. वहीं पर जम गया है, वो खड़ा है, बस देखे जा रहा है अपने बॉल को जाते हुए, वो कांप रहा है, बस पानी की ओर देखे जा रहा है उस उम्मीद में कि शायद वो गेंद वापस मिल जाए। लेकिन भाई वो बॉल तो चली गई, वो लड़की तो तुम्हारा काट के चली गई, नहीं आएगी अब, भूल जाओ उसको। रिजिड का मतलब होता है हिल ना सकना, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, स्टेरिंग का मतलब होता है एकटकी लगाकर देखना। तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, कांप रहा है, और एकटकी लगाकर बस अपने बॉल को देख रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी बचपन की सारी खुशियां, सारी यादें उस पानी में चली गई। हार्बर का मतलब होता है नदी का किनारा जहाँ पर नाव वाव लगती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चा जो है नदी के आसपास खेल रहा था। पोएट आगे बताते हैं कि मैं उसे इस समय परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना। तो हमारे पोएट जो है वो बच्चे के मामले में दखल नहीं दे रहे हैं, उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, बस वो देख रहे हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है, और अपने मन में वो ये सारी चीजें सोच रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चे को क्यों नहीं टोक रहे हैं, क्यों नहीं उसको चुप करा रहे हैं, वो रो रहा है तो, या अगर वो उदास हो गया है, सैड फील कर रहा है, तो क्यों नहीं पोएट जाके उसको बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, दूसरी गेंद ले आएंगे। क्योंकि कुछ बातें इंसान को खुद अनुभव करके सीखना पड़ता है। इसीलिए हमारे पोएट जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं और उसको देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं पैसे देकर भी एक नया बॉल खरीद कर उसको दे दूं, फिर भी उसका दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि भावनाएं, फीलिंग्स जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पोएट जो है वो नया बॉल लाके तो दे देंगे, लेकिन उस बॉल के साथ जो यादें थी, क्या वो यादें लाके दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। डुप्लीकेट चीज ना डुप्लीकेट ही होता है, चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान। सपोज करो तुम्हारे माँ बाप जैसा कोई दूसरा हूबहू आ जाए, तो क्या तुम्हारा और उनका सेम कनेक्शन होगा जो तुम्हारे माँ बाप के साथ है? क्या तुम वही फील कर पाओगे? या ये सब छोड़ो, फीलिंग वीलिंग छोड़ो, क्या तुम उसको अपना पेरेंट्स मान सकते हो? नहीं मानोगे ना। देखने में बिल्कुल तुम्हारे माता पिता के जैसा ही होगा वो इंसान, लेकिन तुम्हारे माता पिता तो नहीं हो सकते है ना। वो कहोगे जुर्बा है, लेकिन मेरा माँ बाप नहीं है ये। क्यों?
क्योंकि माँ बाप के साथ जो इमोशन है तुम्हारा वो उसके साथ नहीं है। वैसे ही इस बच्चे के लिए उस बॉल के साथ जो इसका इमोशन था वो नया बॉल के साथ कभी नहीं आएगा। पता नहीं उस बॉल के साथ उसने अपने दोस्तों के साथ कितनी बार खेला होगा। लड़कियां लोग, हो सकता है तुम्हारे बचपन की डॉल तुम्हारे घर में अभी भी सजा कर रखी हुई हो, तो उस डॉल के साथ जो तुम्हारा इमोशन है क्या वो नया डॉल ला कर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। लड़कों तुम, हो सकता है तुम्हारा बचपन का बैट जो है वो तुम्हारे घर में रखा हो सकता है तुम्हारी मम्मी उससे कपड़ा धो रही हो, लेकिन फिर भी उस बैट के साथ जो तुम्हारा इमोशन है क्या वो नए बैट के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो वही चीजें हो रही है यार यहाँ पर भी। आगे पोइट बताते हैं कि अब पहली बार ये लड़का जीवन का एक बहुत बड़ा सच्चाई समझ रहा है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे पहली बार एक जिम्मेदारी का समझ आ रहा है। कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं पोइट यहाँ पर? वो बता रहे हैं कि हम जिन चीजों को अपना समझते हैं वो हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। एक न एक दिन वो हमसे छिन जाएगा, चला जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यही हमें पोइट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का जिसका बॉल खो गया है ये तो बस एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लेकिन पोइट जो है वो तुमसे, हमसे बात कर रहे हैं। इस लड़के के जरिए हमें सिखाना चाह रहे हैं। ये लड़का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहा है कि हर चीज को एक न एक दिन जाना ही है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट। लिटिल बॉय, जीवन में बहुत सारे बॉल्स हम खरीदेंगे और बॉल्स जो है वो हमेशा ही खो जाएगा। मतलब जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कुछ न कुछ खोना पड़ता है। आज बॉल खो गई है, कल कोई और चीज खो जाएगी। यही जीवन का नियम है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा और परसों किसी और का। तो मत कर माया पे अहंकार। बच्चे का एग्जाम्पल लेके ना पोइट बड़ी गहरी गहरी बात कर रहे हैं भाई। और वो ये भी बता रहे हैं कि नो वन बाइज अ बॉल बैक। जो बॉल खो जाएगी वो कोई और इंसान तुमको बॉल खरीद के नहीं दे सकता है। मतलब कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो जीवन में पैसे से वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वो पैसे से वापस नहीं आ सकती है। तुम लाख पैसा खर्च करो लेकिन वो इंसान वापस नहीं आएगा। किसी के दादा दादी या फैमिली में कोई गुजर गया होगा, वो इस चीज को जरूर फील कर सकता है। यहाँ पर पोइट जो है ना वो डायरेक्टली इंसान की बात कर रहे हैं कि इंसान जो है वो मरने के बाद वापस नहीं आता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, वो पैसे से वापस नहीं जुटते। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा केवल बाहरी चीज खरीद सकता है, लेकिन पैसा यादें, प्यार, भावनाएं ये सब वापस नहीं ला सकता है। आगे पोइट बता रहे हैं कि ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। कि भले ही वो लड़का जो है वो बाहर से काफी दुखी दिख रहा है, काफी डेस्परेट दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज सीख रहा है। क्या सीख रहा है? किसी चीज को खोने का ज्ञान सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है। इसका मतलब होता है खोने की समझ। किसी चीज को खोने की समझ सीख रहा है। वो ये सीख रहा है कि दुख मिलने के बाद दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और फिर धीरे धीरे वो इससे बाहर निकलता है। वो फिर से हिम्मत जुटाता है और खड़ा होना सीखता है। हम जब अपने माता पिता को या किसी ऐसे इंसान को खो देते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो फिर हम बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन हम भी वापस खड़े होते हैं, अपने कामकाज में लगते हैं। वैसे ही ये बच्चा भी सीख रहा है। ये वो सच्चाई है जो हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी सीखना ही पड़ेगा। मैंने सीखा है, तुम भी सीखोगे, या शायद हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग सीख चुके होंगे। फीलिंग ऑफ लॉस, किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी रिश्ते के खोने का क्या मतलब होता है वो सीखना। और कई बार हमें बार बार नुकसान झेलने के बाद भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें हर बार उठकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है तुमने अपने क्लास 8 में, क्लास 9 में बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, और अब तुम सोच रहे होगे कि ये पढ़ाई लिखाई बहुत बकवास है, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हिम्मत मत हारो, एक बार और ट्राई करो, फिर फेल हो जाओगे, फिर ट्राई करो। थॉमस एडिसन ने भी जब बल्ब का आविष्कार किया था तो वो 999 बार हारे थे और 1000वें बार में जाकर वो सफल हुए थे। तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो प्रयास करते रहो, एक दिन जरूर मिलेगी। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन रहा हूँ, बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। दैट्स इट भाई, चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। आई नो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन ये आपको सिखाना काफी जरूरी था, ताकि तुम हिम्मत ना हारो। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तुम्हारा काट के चले जाए तो तुम टूटो ना, डिप्रेशन में ना जाओ, बल्कि फिर से खड़े हो जाओ और नई लड़की पटाओ। हैं? इतना टेंशन काहे लेते हो बे? मम्मी पापा के सामने देख रहे होगे तो वो तुमको मारेंगे ही कि ये कैसा मसड़ाबाज क्या क्या पढ़ा रहा है, लेकिन चीजें रियलिटी है भाई। चलो तो अब इसकी पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है सिंबोलिज्म। बॉल जो है वो मेमोरीज को सिंबलाइज कर रही हैं, यादों को सिंबलाइज कर रही हैं, चाइल्डहुड को सिंबलाइज कर रही हैं, हैप्पीनेस को सिंबलाइज कर रही हैं। कोई ऐसी चीज जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं। और जो वाटर है वो लॉस को सिंबलाइज कर रही है, पैसेज ऑफ टाइम को सिंबलाइज कर रही है कि समय के साथ चीजें खो जाती है। दूसरा है रेपिटेशन, जिसके एग्जांपल है वॉट वॉट, बॉल्स बॉल्स। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इमेजरी। पोएट जो है इस पोम में हमें काफी कुछ इमेजिन करवा रहे हैं, जैसे मियरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि बॉल जो है वो उछलते उछलते सड़क पे चली गई और फिर उछलते उछलते पानी में। देयर इट इज इन द वाटर, वो देखो बॉल जो है वो पानी में है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रम्बलिंग, स्ट्रेनिंग डाउन। वो इमेजिन करवा रहे हैं कि कैसे बच्चा जो है वो दुख के कारण एक जगह खड़ा है, कांप रहा है और टकटकी लगाकर अपने बॉल को जाते हुए देख रहा है। तुमने भी कोई ना कोई चीज को या कोई ना कोई इंसान को जरूर इमेजिन किया होगा अपने माइंड में जब तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। चौथा है एलिट्रेशन, जब एक कॉन्स्टेंट साउंड जो है वो 2 बार रिपीट हो जाती है, जैसे वॉट वॉट, स्टेन्स स्टीफ,
5वां है पर्सोनिफिकेशन, जब कोई ह्यूमन क्वालिटी जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिया जाता है। जैसे मेयरली जो है ना वो सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, ह्यूमंस के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बॉल के साथ यूज कर दिया कि मेयरली बाउंसिंग, उछलते उछलते जा रही है। तो ये तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, नोट्स, ये सब तुमको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो तुम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर तुमको सब चीजें फ्री में मिल जाएगी। तो फटाफट जाओ और एमसीक्यू दो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तुम्हारा सबसे प्यारा चीज क्या है वो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, फ्री का है, कर लो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो तो मैं मिलता हूं तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।